हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएमजी की स्टडी में। आज इस वीडियो में हम गांधी युग के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारा पहला सवाल क्या दिया गया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ए डांडी, बी चंपारण, सी खेड़ा, डी अहमदाबाद। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। इन चार ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन बी चंपारण। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है अपने पास, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मोतीलाल नेहरू ने और डी महात्मा गांधी ने। तो आपको इसमें से इसका सही जवाब बताना है, जय हिंद का नारा किसने दिया। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए सेकंड सवाल हो गया अपना। अब थर्ड वाला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल है अपने पास, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि ये नारा जो है वो किसने दिया था। ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी अरविंद घोष ने, सी भगत सिंह ने, डी चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। दोस्तों आपके सामने सवाल नंबर 4 है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। आपको बताना है इन ऑप्शन में से देश बंधु की जो उपाधि है वो किसको दी गई है। ए बी आर अम्बेडकर, बी चित्तरंजन, सी आर दास, सी बिपिन चंद्र पाल और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है इसका। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अपने पास में बी चित्तरंजन, सी आर दास। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है अपने पास, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है। ए बम्बई में, बी कलकत्ता में, सी लाहौर में और डी मद्रास में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लाहौर में। लाहौर में जो है ये अधिवेशन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ये आपको बताना है। ए 1940 में, बी 1941, सी 1946 और डी 1942। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी 1942 में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है अपने पास, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था किस सन में दिया था? ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है ए 1942, बी 1943, सी 1944 और डी 1945। तो आपको इसका सही जवाब बताना है और वो है ऑप्शन बी 1943 में। अब अगला सवाल देखते हैं। ये आपके सामने अगला सवाल है जिसमें क्या बोला गया है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ए अमृतसर में, बी नागपुर में, सी चंडीगढ़ में और डी कलकत्ता में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमृतसर में। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ए 1930 में, बी 1932, सी 1928 और डी 1931। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 है अपने पास,
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी असहयोग खिलाफत आंदोलन और डी रोलेट आंदोलन। तो आपको इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो गांधी इरविन समझौता था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि जो गवर्नर जनरल होते थे वो कौन थे? ए लॉर्ड एटली, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है अब आपके सामने, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्त और डी बरकतुल्ला। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है आपके सामने, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। आपको बताना है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश इनमें से किसने दिया था? ए लॉर्ड साइमन ने, बी रोलेट ने, सी आर.एच. डायर ने और डी कर्जन वाइली ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर.एच. डायर ने। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ए वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपालाचारी और सी सुभाष चंद्र बोस, डी जे.एल. नेहरू ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आपको बताना है इनमें से जो व्यक्ति है वो कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन है ए अबुल कलाम आज़ाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी और डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। ये अगला सवाल है आपके सामने, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी चेम्सफोर्ड योजना, डी वेवेल योजना। तो आपको इसका सही जवाब बताना है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना के तहत ये विभाजन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है आपके सामने, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ए 30 जनवरी 1947 को, बी 30 जनवरी 1948, सी 30 जनवरी 1946 और डी 30 जनवरी 1949। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इसका जवाब आपको बताना है और इनमें से जो सवाल आपको आंसर पता हो उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो कौन है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी और डी बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी
भारत के पहले भारतीय व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने थे? अगला सवाल है अपने पास, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें गांधी जी भाग लेने गए थे लंदन, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपको बताना है कि जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, इसका जवाब आपको बताना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी चित्तरंजन दास और डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है वो जो पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस इसके लेखक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? ये आपको बताना है 1930 में, 1928, 1925 या फिर 1919 में। किस वर्ष साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। अगला सवाल है आपके सामने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन है? ये आपको बताना है। ए मदन मोहन मालवीय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला सवाल है आपके सामने, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ए 248 किलोमीटर, बी 385 किलोमीटर, सी 284 किलोमीटर और डी 348 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 385 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपना आखिरी सवाल है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरी सवाल है अपना सवाल नंबर 25, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ए रोलेट एक्ट को, बी माउंटेग्यू घोषणा को, सी हंटर आयोग को और डी कम्युनल अवार्ड को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोलेट एक्ट को। तो ये थे अपने कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो गांधी युग से रिलेटेड है। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।